चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रणनीति ये थी कि वो महामारी से जूझ रही दुनिया को धमकाकर अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन उनकी ये नीति चीन पर ही भारी पड़ गई है। अमेरिका ने कहा है कि अब समय आ गया है कि चीन की विस्तारवादी नीति को रोका जाए। ट्रंप सरकार खुलकर भारत के समर्थन में खड़ी हो गई है। इसलिए अमेरिका ने अपने 3 विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत एशिया में तैनात किए हैं और अब भारत के साथ हिंद महासागर में साझा युद्ध अभ्यास भी किया है। यानी कानून, समंदर और जमीन, इन तीनों मोर्चों पर चीन बुरी तरह घिर चुका है। महाबलियों की व्यूह रचना में फंसा चीन। हिमालय से समंदर तक चीन की आफत। अपने ही चाल के जाल में फंसा चीन। अपनी लालच में अंधा हुआ चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब ऐसे मुहाने पर आकर फंस गए हैं जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। ये कहावत चीन पर इसलिए लागू होती है कि अगर चीन ने सीमा विस्तार की नीति के तहत भारत के खिलाफ एक छोटा सा भी कदम उठाया तो अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि चीन अब 3 तरफ से घिर चुका है। लद्दाख में चीन को भारत की तैयारी से हारकर पैर पीछे खींचने पड़े। हिंद महासागर में भी अब भारत और अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास से चीन की परेशानी बढ़ गई है और अमेरिका भी चीन की छोटे छोटे हिस्सों में सीमाएं बढ़ाने की नीति के खिलाफ कानून लेकर आया है और खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। लद्दाख में तो चीन की चालबाजियों को हिंदुस्तान ने चित कर दिया। अब समंदर में चीन की मक्कारियों का जवाब देने का ठोस इंतजाम किया गया है। साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर चीन धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है और नए नए इलाकों पर अपना दावा ठोक रहा है। इस पर दुनिया के कई देश ऐतराज जता चुके हैं। चीन की इस नीति के खिलाफ भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर में संयुक्त और साझा युद्ध अभ्यास शुरू करके सख्त संदेश दिया है। हिंद महासागर के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के और यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज ने एक साथ युद्धाभ्यास किया है। I want to highlight our increased defense cooperation with India, one of the all-important defense relationships of the 21st century. We conducted our first ever joint military exercise last November, and as we speak today, the USS Nimitz is conducting combined exercises with the Indian Navy in the Indian Ocean. भारत और अमेरिका की नौसेना के साझा युद्धाभ्यास में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज शामिल है। अमेरिका के बेड़े में कुल 4 विध्वंसक युद्धपोत हैं। अमेरिकी बेड़े में 3000 सैनिक, 90 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। भारत ने भी अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों को युद्धाभ्यास में शामिल किया है। भारत ने पनडुब्बी ढूंढने वाला पोसाइडन 81 विमान भी तैनात किया है। जाहिर है कि ये चीन के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण और एक कड़ा संदेश भी है। अमेरिका ने भी अचानक से ये रणनीति बनाई कि हमें चाइना को घेरना चाहिए, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मदद से। उसी के चलते अमेरिका ने अपने युद्ध बेड़े भेजे दक्षिणी चीन सागर में और हिंद महासागर में। हिंदुस्तान की नेवी भी उनके साथ शामिल हुई और ये पैसेज एक्सरसाइज करके ये चाइना को बताया कि हम दोनों नेवियों में एक कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है और जरूरत पड़ने पर हम दोनों आपके खिलाफ जो है
एक्शन ले सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन के इस रवैये के खिलाफ भारत और जापान भी हिंद महासागर में पहले साझा एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब अमेरिका भी खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों में से एक बताया है और चीन की सेना को इलाके में तनाव बढ़ाने का जिम्मेदार बताया है। अमेरिका बीते एक हफ्ते में चीन को 2 बार चेतावनी दे चुका है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव पर अमेरिका की खास नजर है और चीन को इस मामले का हल जल्द करना चाहिए। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका के ये बयान काफी है। यूएस ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि चाइना जबरदस्ती हिंदुस्तान के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। उसी के चलते ये 3 युद्धपोत हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के अंदर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन की कूटनीतिक स्तर पर घेरेबंदी के साथ साथ रणनीतिक स्तर पर भी घेरेबंदी कर रखी है। इस वक्त अमेरिका के 3 जंगी जहाज एशिया में तैनात हैं। इनमें सबसे ताकतवर USS निमित्ज अंडमान में तैनात है। दक्षिण चीन सागर में USS रोनाल्ड रीगन और फिलीपीन सागर में USS थियोडोर रूजवेल्ट की गश्त बढ़ा दी गई है। चीन अमेरिका और भारत की इस घेरेबंदी से घबराया हुआ है और इसीलिए बार बार उसका सरकारी मीडिया युद्ध की धमकी देता है। कोरोना के चलते उसने हिंदुस्तान पर दबाव बनाया और ये दबाव बनाने का कारण अपने लोगों की जो चिंता थी उससे उनका ध्यान हटाने की कोशिश करी और दुनिया को भी जो चीन को टारगेट कर रही थी, चाइना वायरस, वुहान वायरस कहकर और उसकी ट्रेड पर इफेक्ट पड़ रहा था, उनको भी एक तरीके से एक वार्निंग है कि देखिए अगर आप चीन को ज्यादा परेशान करेंगे तो हम इस पूरे खित्ते में अराजकता फैला देंगे। हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। इस वक्त भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन को हिंद महासागर में घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होता है। चीन का माल हिंद महासागर से होकर खाड़ी और अफ्रीकी देशों तक जाता है। चीन इसी रूट से कच्चा माल और ईंधन भी आयात करता है। भारत ने अब अंडमान निकोबार में जगुआर लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। मलक्का से गुजरने वाले चीन के कारोबारी रास्ते पर इस वक्त भारत हावी है और चीन पर दबाव बढ़ रहा है। यानी चीन ने कोई गड़बड़ की तो उसके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर हिंदुस्तान, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिल जाते हैं और इन तीनों चोक पॉइंट्स पर दबाव बनाते हैं तो चाइना की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है, चरमरा सकती है और चाइना का जितना ये जो इकोनॉमी बनी है वो पूरी ताश के पत्तों के महल की तरह जर्जर होकर नीचे गिर सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो अगर हम चोक करेंगे तो उससे चाइना को बहुत नुकसान होगा। चीन ने पहले दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी के मुंह में धकेला, उसके बाद हेकड़ी दिखाते हुए अपनी सीमाएं बढ़ाने की जुगत में जुट गया। लेकिन इस बार चीन का दांव उल्टा पड़ गया। पहले जो दुनिया चीन की चालबाजियों से मुंह फेरे बैठी थी, अब उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हो गई है। और एशिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए चीन ने अपने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। अक्टूबर 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में घुसी और धीरे धीरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसी समय माओ त्से तुंग ने कहा था कि तिब्बत के साथ साथ उससे सटे 5 इलाकों पर कब्जा करना भी जरूरी है। इसलिए चीन लद्दाख के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करता है।
चीन के इस प्लान को 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रैटेजी यानी चीन का पंजे वाला सिद्धांत भी कहा जाता है। यही है, आपको दिखाते हैं आखिर वो चीन का फॉर्मूला। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये चीन का पूरा फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके दम पर उसने एशिया को जीतने का ख्वाब देखा है। तो ये पूरा 5 फिंगर की स्ट्रैटेजी आपको समझा रहे हैं। पहली हथेली देखिए, पहली हथेली यानी कि तिब्बत पर कब्जा, सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी हथेली दिखा रहे हैं, ये तिब्बत पर कब्जा किस तरह से किया जाएगा। अब अंगूठे से हम शुरुआत करते हैं। अंगूठे की बात करते हैं तो लद्दाख पर कब्जा करना उसका ख्वाब है। उसके बाद आप देखिए सिक्किम की तरफ बढ़िए, एक एक करके सारी उंगलियां यानी सिक्किम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आ जाता है नेपाल, उसके बाद आ जाता है भूटान। ये है दरअसल चीन की नीति। और इन इलाकों में कब्जा करने से दक्षिण एशिया में चीन मजबूत स्थिति में हो जाएगा। ये वो 5 फिंगर स्ट्रैटेजी है जिस पर चीन काम कर रहा है। आइए आपको आगे कुछ और जानकारियां भी चीन की रणनीति को लेकर देते हैं। वो है कि एक तरफ चीन लद्दाख में तनाव बढ़ा चुका है, तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में कई देशों को धमकियां भी दे रहा है ताकि वो उनका इलाका भी कब्जा कर ले। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी रोकना चाहता है। सवाल यह है कि आखिर बीते 1 दशक से चीन ने दक्षिण चीन सागर में कब्जे की नीति तेज क्यों की है और ये विवाद दरअसल है क्या। तो चलिए अब उस विवाद को भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये ग्राफिक्स आपके सामने आएगा और ये पूरा देखिए दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का हिस्सा है और इसी के साथ ही दक्षिण चीन सागर करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो दायरा है वो आपको हम बता रहे हैं। इस इलाके पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई अपना दावा करते हैं। तो ये वो देश हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। इधर दक्षिण चीन सागर में चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है और उनमें कौन कौन से हैं वो भी इलाके बता देते हैं। चीन ने इन इलाकों में समंदर में कंक्रीट से कई द्वीप बना दिए हैं ताकि वो अपने कब्जे की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा सके। इन द्वीपों पर चीन ने अपनी सेना के कई अड्डे भी तैयार किए हैं। और साथ ही एक और इंफॉर्मेशन है वो ये कि चीन इस इलाके में इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहाँ 1100 यानी कि 1100 करोड़ बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान है और यही उसकी मंशा है कि वो किसी तरह से इस इलाके को कब्जा ले। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार होने का भी यहाँ अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही दुनिया भर का 10%, जी हाँ 10% मछली भंडार होने का अनुमान भी ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं वहां पर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। उधर दुनिया का 30% समुद्री कारोबार इसी रास्ते से होता है और इसी रास्ते की वजह से वो चाहता है कि चीन इस पूरे इलाके को कब्जा कर ले। यानी अगर चीन यहाँ अपना कब्जा जमा ले तो दुनिया के ज़्यादातर देशों पर अपना दबदबा वो कायम कर सकता है और यही वजह है कि चीन नज़र लगातार रख रहा है दक्षिण चीन सागर पर। और दुनिया भर के ज़रूरी सामान की सप्लाई हब है, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी का सच छिपाने और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देने वाले दुनिया के देशों का भरोसा अब चीन से उठ चुका है। ऐसे में जो महाशक्तियां पहले चीन की कारगुजारियों को अनदेखा करती थीं, अब उसे हर मोर्चे पर घेरकर तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन पास किया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि चीन ने कोरोना के बहाने भारत के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की है। चीन की हड़प नीति पर ट्रंप का हथौड़ा। अब नहीं चलेगी चीन की चालबाजी। चीन की सलामी स्लाइसिंग यानी दूसरे देशों की सीमा के छोटे छोटे टुकड़े हड़प कर अपनी सीमा बढ़ाने की नीति अब नहीं चलने वाली है। भारत चीन को अपने स्तर पर करारा जवाब दे चुका है। आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार भी है। पहले इस बात का ऐलान हो चुका है कि चीन को 1 इंच जमीन भी नहीं हड़पने दी जाएगी। हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी
सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। भारत ने अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूरी चौकसी बरत रखी है कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो इन तीनों मुल्कों के साथ आएगा और वो आया है। और इन सब में दुनिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है इंडिया, उसको बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेगा और उसी के चलते वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। अब चीन की इस हड़प नीति के खिलाफ भारत के साथ दुनिया की महाशक्ति भी खड़ी हो गई है। अमेरिका की संसद में चीन की विस्तारवादी नीति पर चर्चा हुई। अमेरिकी सांसदों ने चीन के इस रवैये पर काफी चिंता जाहिर की। अमेरिकी सांसदों का कहना था कि दूसरों की जमीन पर पैर पसारने की शी जिनपिंग की नीति और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती हलचल को रोकना अब जरूरी है। सोमवार को अमेरिका की संसद में NDAA यानी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया। इस संशोधन प्रस्ताव में लद्दाख, दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये की आलोचना की गई। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि चीन ने कोरोना के बहाने भारत की जमीन हड़पने की कोशिश की। यहां तक कि दक्षिण चीन सागर, LAC और जापान के सेनकाकू द्वीप पर चीन के कब्जा करने के रवैये पर अमेरिका बहुत नाराज है। अमेरिका चीन के खिलाफ पहले इस तरह के संशोधन या कानून लाने से बचता रहा है, लेकिन अब शी के साम्राज्य पर ट्रंप के कानून का हथौड़ा जमकर बरस रहा है। इससे पहले भी ट्रंप चीन के वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले चीन के अधिकारियों को सजा दिए जाने वाले कानून पर दस्तखत कर चुके हैं। चीन अब हर तरफ से घिर चुका है, यानी सामरिक, कूटनीतिक और रणनीतिक हर मोर्चे पर भारत चीन के ऊपर हावी होता दिख रहा है। दुश्मन को धोखे में रखते हुए उस पर पीछे से वार करने की चीन की पुरानी फितरत रही है, लेकिन अब भारत ने भी चीन की भाषा में ही चीन को जवाब देना शुरू कर दिया है। जल से, थल से, आसमान से और कूटनीति से भारत सीना ठोंक कर बिल्कुल सामने से शी की सेना को चेतावनी दे रहा है। शी की हड़प नीति के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है और हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की नौसेना ने युद्धाभ्यास को अंजाम देकर एक बार फिर चीन को चौंकने के लिए मजबूर कर दिया है।